एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिरुचि, मेथड्स ऑफ टीचिंग, पढ़ाने के तरीके को आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूंगी। टीचिंग के बहुत सारे मेथड्स यानी कि तरीके होते हैं जिनमें से किसी का भी इस्तेमाल करके एक शिक्षक टीचर अपने लर्नर्स यानी कि विद्यार्थी को पढ़ा सकता है, जैसे कि डिस्कशन मेथड, चर्चा विधि, प्रोजेक्ट मेथड, परियोजना विधि, लेक्चर मेथड, व्याख्यान विधि। और हर मेथड विधि के कुछ फायदे, एडवांटेजेस और कुछ नुकसान यानी कि डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो एक शिक्षक टीचर यह डिसीजन लेता है कि उनके विद्यार्थी के लिए, लर्नर्स के लिए कौन सा मेथड सही होगा। पहले टीचिंग टीचर सेंटर्ड हुआ करती थी, लेकिन अब हम देखते हैं कि टीचिंग लर्नर सेंटर्ड भी है। ऐसा क्यों? हमारे एजुकेशन सिस्टम में जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, उसके साथ साथ लर्नर्स को केंद्र बना दिया गया, फोकस बना दिया गया और लर्नर्स के डेवलपमेंट पर फोकस किया जाता है आज के समय में। तो कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि लर्निंग में टीचर सेंटर्ड और लर्नर सेंटर्ड दो अलग अलग विभाजन हुआ है। तो इस लेक्चर में हम टीचर सेंटर्ड और लर्नर सेंटर्ड को अलग अलग पढ़ेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड के सभी वीडियो लेक्चर्स को देखने के लिए आप हमारे चैनल दिल्ली बाइट्स के प्लेलिस्ट में जाइए। वहां पर टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि नाम का प्लेलिस्ट बना है, जहां पर आपको ये लेक्चर्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो आप www.delhibytes.in पर जाकर मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि टीचर सेंटर्ड में टीचर लेक्चर्स लेते हैं, नोट्स प्रोवाइड करते हैं, कोच के तरह वर्क करते हैं और टेस्ट लेते हैं यानी कि एग्जाम्स लेते हैं। लेकिन ये उससे पहले हमें ये जानना होगा कि टीचर सेंटर्ड जो कॉन्सेप्ट है वो आया कहाँ से है, क्यों शिक्षक को केंद्र पे रखा जाता है। और हम जानते हैं कि बहुत समय से शिक्षक ही केंद्र में हुआ करते थे, शिक्षक ही सारे डिसीजन लिया करते थे। अब जाके एजुकेशन सिस्टम में डेवलपमेंट होने के कारण लर्नर्स का इम्पोर्टेंस बढ़ा है। तो ये कहाँ से आया शिक्षक को केंद्र में रखने का कॉन्सेप्ट? तो हम सभी इतिहास में पढ़ते हैं कि वैदिक एज में गुरु क्या करते थे, गुरु यानी कि शिक्षक क्या करते थे, अपने विद्यार्थियों को एक साथ बैठा करके ज्ञान देते थे, जो भी नॉलेज उनके पास होता था, और वो उन नॉलेज को ग्रहण करते थे, उन सारे ज्ञान को जो उसके शिक्षक देते थे उसे धारण करते थे। तो इसी का कहीं ना कहीं इवॉल्व्ड कह सकते हैं या विकसित कह सकते हैं तरीका है कि टीचर सेंटर्ड में है। अब हम लोग देखते हैं कि टीचर जब सेंटर में हो, केंद्र में हो, तो वैसे कितने सारे मेथड्स होते हैं और साथ ही साथ टीचिंग के टीचर सेंटर्ड प्रोसेस में स्टूडेंट्स का क्या रोल होता है। तो देखिए, टीचर सेंटर्ड फॉर्म में स्टूडेंट पैसिव होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, उनका कोई कार्य नहीं होता है, वो बस टीचर्स जो नॉलेज देते हैं उसे ग्रहण करते हैं। अब हम देखेंगे कि टीचिंग में टीचर सेंटर्ड मेथड्स कौन कौन है। तो लेक्चर मेथड यानी कि व्याख्यान विधि, इसमें क्या होता है कि किसी टॉपिक पर एक टीचर उनको जो भी नॉलेज है आकर के अपने नॉलेज का व्याख्यान करते हैं, अपने नॉलेज को स्टूडेंट्स को देते हैं और यहाँ पे लर्नर्स का काम होता है सुनना। अगर उसे कोई चीज़ें समझ में ना आए तो उसे समझने के लिए वो अपने शिक्षक से प्रश्न कर सकता है। स्टूडेंट्स का इतना ही रोल होता है और वह निष्क्रिय रूप से शिक्षक की बातों को सुनता है। दूसरी विधि है प्रदर्शन विधि, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। इसमें क्या होता है, आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि प्रदर्शन विधि यानी कि यहाँ पे पक्का कुछ दिखाया जाएगा जिसके थ्रू स्टूडेंट्स को कुछ सिखाया जाएगा। तो इस मेथड में टीचर क्या करता है, चार्ट पेपर, ग्राफ या किसी चीज़ों का ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके उनका इस्तेमाल कैसे करना है ये बताते हुए स्टूडेंट्स को, लर्नर्स को नॉलेज देता है और लर्नर्स क्या करते हैं, उसे कॉपी करके सीखते हैं। इस मेथड में लर्निंग बाय डूइंग फॉलो होता है यानी कि किसी कार्य को करके सीखना। इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि हम जब 6-7 क्लास में होते हैं तभी से हम इन बातों को पढ़ते हैं कि एसिड अम्ल ब्लू लिटमस पत्र को लाल में परिवर्तित कर देता है और लवण बेस रेड लिटमस पेपर को ब्लू में परिवर्तित कर देता है। बट हम बहुत कंफ्यूज होते हैं कि कौन रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है, ब्लू को रेड में। लेकिन अगर इसी डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड के अंतर्गत
हमें लिटमस पेपर के साथ प्रयोग करवा के अगर कोई शिक्षक दिखा दे और उसी प्रयोग को फिर हम करें कि एसिड का यूज़ करके देखें कि वो कौन से कलर में चेंज हुआ, तो वो चीज़ें हमें ज़्यादा समय तक याद रहेगी और बहुत ही अच्छे से हमें वो चीज़ें समझ में भी आएगी कि कब एसिड को डालने से ब्लू से रेड चेंज होता है और लवण को डालने से लाल से ब्लू चेंज होता है। तो ये चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगी जब हम करेंगे तो। नेक्स्ट है बैंकिंग विधि यानी कि बैंकिंग मेथड। इसे हिस्टोरिकल विधि भी कहते हैं, हिस्टोरिकल मेथड भी कहते हैं। इसमें शिक्षक क्या करते हैं, स्टूडेंट जो भी पुरानी चीज़ें पढ़े हैं उसे रिलेट करके, उन बातों से जोड़ करके शिक्षक अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर आपको बताना है कि प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स हैं, स्वपोषी हैं, तो थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड वर्ड आने के कारण स्टूडेंट्स को समझने में प्रॉब्लम होगा। तो आप यदि उन्हें ये बताएंगे कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू प्लांट एयर से कार्बन डाइऑक्साइड, सन से सनलाइट और सॉइल से वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके ग्लूकोज बनाता है खुद से, तो इस पूरे प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। और जो भी डायरेक्टली सोर्सेज अवेलेबल हो उससे यदि फूड बनाते हैं तो वो ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। और हम ह्यूमंस हेटेरोट्रॉप्स हैं क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं फूड के लिए, तो हम हेटेरोट्रॉप्स हो गए और प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स हो गया। तो ये चीज़ों को समझना ज़्यादा आसान हो जाता है अगर हम पुरानी बातों से रिलेट करके स्टूडेंट्स को पढ़ाने का प्रयास करें। नेक्स्ट इज टीम टीचिंग, टीम शिक्षण। इसमें क्या होता है, एक से अधिक टीचर किसी एक विषय पर अपने ज्ञान को प्रदान करते हैं। इससे क्या होता है, हम एक ही समय में अगर एक से अधिक टीचर से एक ही टॉपिक पर पढ़े तो हमें ज़्यादा नॉलेज मिलता है एक ही स्थान पे। इसीलिए टीम टीचिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा टीचिंग मेथड है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड स्टूडेंट सेंटर्ड, छात्र केंद्रित। इसमें क्या होता है कि छात्र जो है ना वो इंक्वायरी करना सीखते हैं, प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करना सीखते हैं, प्रोजेक्ट्स बनाना सीखते हैं, प्रैक्टिकल्स बनाना सीखते हैं। लेकिन आखिर लर्नर सेंटर्ड टीचर सेंटर्ड से अलग कैसे होता है, तो देखिए टीचर सेंटर्ड में क्या था, टीचर केंद्र थे और टीचर ही सारे वर्क कर रहे थे, स्टूडेंट वहाँ पे पैसिव फॉर्म में अवेलेबल था। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि सारे ही वर्क एक्टिव फॉर्म में स्टूडेंट के द्वारा किए जाएंगे और टीचर कहीं ना कहीं सिर्फ एज अ इन्विजिलेटर वहाँ पे आपको हेल्प करने के लिए प्रोवाइड होंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि लर्नर सेंटर्ड में कौन कौन से मेथड आते हैं। तो पहला है लेबोरेटरी मेथड, प्रयोगशाला विधि। इस मेथड से स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंट या प्रयोग करना सीखते हैं, विज्ञान की समझ पैदा होती है इस प्रयोग के द्वारा, एक्सपेरिमेंट करने से। लेकिन ये विधि हर विषय के लिए संभव नहीं है क्योंकि हर विषय में एक्सपेरिमेंट प्रयोग करना संभव नहीं है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल लेती हूँ इतिहास का। क्या इतिहास में प्रयोग या एक्सपेरिमेंट करके किसी बातों का पता लगाया जा सकता है? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि हिस्ट्री पूरा का पूरा सर्च इन्वेस्टिगेशन पे बेस्ड है, इंक्वायरी पे बेस्ड है, ना कि प्रयोग एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है। अब हम देखते हैं प्रयोजन विधि, प्रोजेक्ट मेथड। इसमें क्या होता है कि कुछ वर्क टीचर प्रोवाइड करते हैं और खुद से उन्हें सीखना होता है और खुद प्रोजेक्ट को बनाना होता है। परियोजना जो भी टीचर देते हैं, यहाँ पे टीचर का रोल क्या होता है कि वो इन्वेस्टिगेट करने में, सर्च करने में स्टूडेंट्स को बस सजेशन दे। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर स्टूडेंट्स टीचर के सुपरविजन, टीचर के अंडर ना हो तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या करेंगे, अनरिलायबल डाटा जिसकी ज़रूरत नहीं है उन डाटा को का भी इस्तेमाल अपने परियोजना प्रोजेक्ट में कर देंगे, जो कि इस प्रोजेक्ट को किसी और दिशा में ले जाएगा। इसीलिए इस विधि में, परियोजना विधि में टीचर का एज अ सुपरविजन होना ज़रूरी है और स्टूडेंट यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करना सीखते हैं, सर्च करना सीखते हैं इस प्रयोजन यानी कि प्रोजेक्ट मेथड में। नेक्स्ट इज असाइनमेंट मेथड। ये भी कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट मेथड प्रयोजन विधि के जैसा ही होता है। इन दोनों विधि में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सेल्फ लर्निंग सीखते हैं, खुद से खोजना पढ़ना सीखते हैं। इसके साथ साथ उनमें राइटिंग स्किल का डेवलपमेंट होता है, वो लोग लिखने का कौशल सीखते हैं, इन चीज़ों का डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पे इन्हीं दोनों मेथड्स, प्रोजेक्ट और असाइनमेंट मेथड से
ये इंक्वायरी, सर्चिंग, इन्वेस्टिगेशन, राइटिंग, ये सब चीज़ें स्टूडेंट सीखते हैं। नेक्स्ट इज डिस्कशन मेथड, चर्चा विधि। इस विधि से सोचने की क्षमता डेवलप्ड होती है, स्टूडेंट्स किसी चीज़ पे सोचने लगता है। इसके साथ साथ बातों को सुनने की क्षमता भी डेवलप होती है, बातों को सुनना, समझना, उसके बाद उत्तर देना। और बच्चों का इसमें कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छा हो जाता है कि पहले सामने वाले के बातों को समझना और उसके बाद उसका सही उत्तर देना, ये इसी चर्चा विधि के द्वारा सीखा जाता है। और साथ ही साथ इस विधि से किसी हार्ड, कठिन विषयों का कई तरह से उत्तर मिलता है और जिसके कारण कठिन विषय भी आसान हो जाते हैं। नेक्स्ट इज विचार मंथन विधि, यानी कि ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड। इसमें स्टूडेंट्स के सामने कोई विषय यानी कि टॉपिक रखा जाता है और उनसे उससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर मैं कहूँ कि भारत में बहुत एक्सीडेंट होते हैं, ये सारे एक्सीडेंट को रोकने के क्या उपाय हो सकते हैं, तो वहाँ पे कई बच्चे अवेलेबल होते हैं और सब अपने अकॉर्डिंग अच्छे अच्छे आंसर देते हैं। तो इनमें से कुछ आंसर बहुत ही क्रिएटिव और बहुत ही सीमा से परे होता है। तो ऐसे क्या होता है, सोचने की क्षमता डेवलप होती है। ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड का प्रयोग करना क्लास में बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स के माइंड के डेवलपमेंट के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सेमिनार मेथड, संगोष्ठी विधि। इसमें क्या होता है कि ग्रुप ऑफ पीपल, 2 से अधिक लोग मिल करके एक जगह इकट्ठे होते हैं और किसी विषय पर बात करते हैं और इसमें कोई मुख्य व्यक्ति होता है जिसे स्पीकर कहते हैं, वो उस विषय पर अपना ज्ञान प्रदान करता है और बाकी लोग उसे सुनते हैं। उसी तरह से 1 से अधिक भी मुख्य व्यक्ति हो सकता है जो अपनी बातों को, ज्ञान को उस विशेष टॉपिक पर रखे। तो इस सेमिनार मेथड यानी कि संगोष्ठी विधि से एक ही निश्चित स्थान पर एक ही समय में कई तरह के ज्ञान प्राप्त होते हैं किसी विशेष टॉपिक पर। दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। आप लोगों को आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट चाहिए तो डेली बाइट्स को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। एंड ऑल्सो फॉलो एंड कनेक्ट विथ अस फॉर अपडेट्स एंड क्वेरीज ऑन व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम. Links are available in the description box. Stay tuned, stay updated. Don't forget to follow your dreams. Thank you.